मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लास आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। संधि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 51 पर पहुंच गए हैं। पहला प्रश्न आज का यानी कि प्रश्न नंबर 51 है कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। महामात्य, महा प्लस में अमात्य, बह्याक्रांत, बहे प्लस में आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस में आविष्ट, कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस में आकीर्ण, कौन सा एक सही नहीं है वो बताना है। सोचेगा और कमेंट करके बताइएगा। अपने सही विकल्प का चयन कीजिए, जल्दी से चयन कीजिए ताकि हम आगे वाले प्रश्न पे बढ़ सके। और मैं आपको बात बता दूं, पहले संधि हो चुकी है, संधि की जो वीडियो बन चुकी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपके सभी प्रश्नों को अच्छे से देख पाए। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक आपकी परीक्षा में आ जाए और आप बिल्कुल सही कर दो, तो सभी को आप देखिएगा। और एक विशेष निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आ रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बेटा, इसमें कौन सा गलत है। नीचे से चलते हैं। कंट का किरण, कंटक प्लस में आकिरण बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कौन सी है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। स्नेह प्लस में आविष्ट, यहाँ भी क्या है, स्नेहाविष्ट, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। भयाक्रांत, भय प्लस में आक्रांत, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, एक ही जाति के सजातीय स्वर पास पास आए, दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन रहा है। अगला है महा प्लस में अमात्य, ये गलत है बेटा। अब आप कहोगे महामात्य, ये भी दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, आ रहा है दोनों तरफ ही, एक ही जाति के सजातीय। लेकिन बेटा यहाँ पे अमात्य का कोई अर्थ नहीं होता, ये क्या होता है, अमात्य होता है। और अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। महामात्य हो गया महामंत्री, जो बड़ा मंत्री होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ क्या होना था, महा प्लस में अगर अमात्य होता, अमात्य, तब ये सही होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, अमात्य दिया हुआ है, इसलिए ये वाला गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला विकल्प गलत है, हमें गलत बताना था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अगला है, निम्न में से किस शब्द का संधि सही नहीं है। यहाँ भी क्या दिए हुए हैं, संधि विच्छेद दिया हुआ है, और उसका कौन सा संधि शब्द नहीं सही नहीं है। संधि विच्छेद भी है और संधि शब्द भी है। ये संधि शब्द है, ये संधि विच्छेद है। और संधि विच्छेद क्या होता है, व्याकरणिक नियमों के अनुसार एक विवरणों को फिर से अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। अधि प्लस में आदेश, अध्यादेश, अभी प्लस में आगत, अभ्यागत। और देखिए यहाँ भी यण संधि है, यहाँ भी यण संधि। अधि प्लस में अधीन, अध्याधीन, और हबी प्लस में अर्थी, अभ्यर्थी। कौन सा एक गलत, सोचिए जरा सा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, पता चल जाएगा। अधि प्लस में आदेश, अध्यादेश बिल्कुल सही है। अभी प्लस में आगत, अभ्यागत, ये भी सही है। और हबी प्लस में अर्थी, अभ्यर्थी, ये भी सही। यहाँ भी यण संधि, सभी यण संधि है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। और हदी प्लस में अधीन, यहाँ पे बेटा गलत है। कैसे गलत है, अधि प्लस में अधीन, अध्ययदीन आएगा, अध्याधीन किया हुआ है। यहाँ ए है तो ए का ए ही बनेगा ना, मात्रा नहीं होगी यहाँ, लेकिन मात्रा लगा रखी है, आ की मात्रा लगा रखी है, ए की मात्रा लगा रखी है, तो यहाँ अध्ययदीन होना था, अध्याधीन नहीं होगा। ठीक है, हदी प्लस में हदीन, अध्ययदीन। तो ये जो तीसरा विकल्प है, श विकल्प गलत है। देखिए आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है क्या हो सकता है। ठीक है, आगे है, किस शब्द में संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है। मनु प्लस में अंतर, मनवंतर, अप प्लस में जय, अब्ज, ऊपरी प्लस में उक्त, उपयुक्त, छत्र प्लस में छाया, छत्रछ, छाया। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको पता है, एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि ये या वैसे पहले यदि आधा वर्ण आता है तो वो यण संधि होती है। यहाँ पे समझ गए होंगे। और जिसने सही उत्तर दिया है
शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहिए। छत्र प्लस में छाया, छत्र छाया बिल्कुल सही। ऊपरी प्लस में युक्त, ऊपरी ये भी सही है। अप प्लस में जय, अब ये भी सही है। मनवंतर यण संधि है, मैंने ट्रिक इसी के लिए बताई है। वह आ गया मनवंतर, मनु प्लस में अंतर, यदि क्या है ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई किस में बदल जाएगा, ये में। उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो किस में बदल जाएगा, वह में। तो यहाँ पे उ तो किस में बदल चुका है, वह में बदल चुका है, लेकिन न तो क्या होना था, स्वर रहित होना था, आधा न होना था, लेकिन यहाँ पूरा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, मनवंतर, ऐसे लिखा जाएगा मनवंतर। अगर ये होता तब सही होता, यहाँ पे क्या है, न स्वर सहित है, इसलिए यह विकल्प गलत है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा किसको इसको समझ में आ रहा है। कि शब्द का संधि सही है, सही है वो बताना है। अभी प्लस में अर्थी, अभ्यार्थी। दिक प्लस में मंडल, दिग्मंडल। मातृ प्लस में आदेश, मात्रादेश। मही प्लस में इंद्र, महेंद्र। देखो बेटा, अभी प्लस में अर्थी, सही बताना है, हमें सही वाला बताना है, बाकी जो गलत है वो नहीं बताना। अभी प्लस में अर्थी, अभ्यर्थी नहीं हो सकता, अभ्यर्थी होगा यहाँ पे। ठीक है, अभ्यर्थी होगा, अभ्यर्थी दे रखा, तो ये भी गलत है। दिक प्लस में मंडल, दिग्मंडल, सही है, लेकिन ये मंडल में यहाँ पे न है अनुस्वार, तो यहाँ भी अनुस्वार ही आना था, तो ये भी गलत है। मातृ प्लस में आदेश, मात्रादेश, बिल्कुल सही है, यण संधि है। और मही प्लस में इंद्र, ये गलत है, महा प्लस में इंद्र आएगा, गुण संधि। महा प्लस में इंद्र हो गया, यहाँ गुण संधि है, महा प्लस में इंद्र, महेंद्र। तो कौन सा सही है, वो है मातृ प्लस में आदेश, मात्रादेश, बाकी गलत है। गलत क्यों है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपने इनको नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, नहीं है वो बताना है। शुभाशीष, शुभ प्लस में आशीष। कपि प्लस में कपीश। प्रणाम, प्रह प्लस में नाम, प्र प्लस में नाम। प्रत्याशा, प्रति प्लस में आशा। अब नीचे से चलते हैं। प्रत्याशा, प्रति प्लस में आशा, बिल्कुल सही है। प्र प्लस में नाम, प्रणाम, ये भी सही है। कपीश, कपि प्लस में ईश, कपि क्या आएगा, छोटी आएगा। कपि प्लस में ईश, यहाँ पे यही गलत है। और शुभ प्लस में आशीष, शुभाशीष, ये बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है, ब विकल्प गलत है, कपि में छोटी पी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और इसको आपको बताना है, जल्दी करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे कमेंट करते हैं, देखते हैं। अबिस्ट का सही संधि विच्छेद है, हबिस्ट, हबी प्लस में, ये पहले भी आ चुका है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ जल्दी से कमेंट कीजिए, कीजिए जल्दी बताइए। हबी प्लस में ईस्ट, हबी प्लस में ईस्ट, और हबी प्लस में ईस्ट, कौन सा सही है। शाबाश, पहला विकल्प ही सही है, वेरी गुड। अभी प्लस में इस्ट, ये हबिस्ट हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, यहाँ लघु ई है, यहाँ भी लघु है, क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। अभी प्लस में इस्ट, हबिस्ट। चलिए आगे बढ़े। गायक का सही संधि विच्छेद, गायक, मैं आपको बता दूं, गायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, अयादि संधि, गायक। यदि क्या है, गायक में क्या होगा, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ओ किस में बदल जाएगा, आव में। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे गायक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, गए प्लस में अक। देखिए, गायक में से हमने गए प्लस में अक है, क्या बना, गायक। गायक में से हमने क्या निकाल लिया, नहीं, जो हमारा ये है गए प्लस में अक है, गए में से क्या निकल गया, आई निकल गया। ठीक है, और पीछे क्या है, अक है, तो यह गया तो कैसा बच गया, आधा बच गया। लेकिन आय का क्या बन जाएगा, इस आय का क्या बनेगा, आय बनेगा, आय। तो गए में हम ये आ मिला देंगे तो क्या बन गया, गया में हम आ मिला देंगे क्या बन गया, गा। ठीक है,
और ये में ये ए मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्वर सहित बन जाएगा। और पीछे क्या है, ये गायक। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जो हमारा गए है प्लस में अक है, इस गए में से हमने स्वर क्या निकाला, आए निकाला। और पीछे क्या है, इसके बाद कौन सा भिन्न स्वर आया, ए, तो आए का, केवल आए का क्या बनेगा, आय बनेगा, आय। अब गए हमारा क्या था, आए निकाल चुके, स्वर निकाल चुके, गए आधा है, लेकिन आधे में स्वर रहित, गए में क्या मिल जाएगी, आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, गा। ये भी आधा है, स्वर रहित है, इसमें ये ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्वर सहित ये बन जाएगा। और पीछे क्या है, क्या गायक। ठीक है, कौन सी संधि हुई, अयादि संधि। दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या आप विषय पढ़ना चाहेंगे वो भी बता दीजिएगा। आपको पता है हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, जीके की क्लासेस होती रहती हैं यहाँ पे। निम्न में से किस विकल्प का संधि विच्छेद गलत है, लोक उपचार, लोक प्लस में उपचार, कदापि, कदा प्लस में अपि, प्रत्युपकार, प्रत्यय प्लस में उपकार। सब दिखाई दे रहा है बेटा, लोकोपचार, लोकोपचार बिल्कुल सही है। कदा प्लस में अपि, कदापि सही है। प्रति प्लस में उपकार, प्रत्युपकार, ये क्या है, यण संधि है। प्रति प्लस में उपकार होगा, यही गलत है। सप्त ऋषि, सप्त प्लस में ऋषि, ये बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है, स विकल्प है, गलत है। क्या होगा, प्रति प्लस में उपकार होगा। और अगला है किस शब्द का संधि गलत है, अतः प्लस में एव, अतएव, विसर्ग किसमें जैसा था वैसा ही रह गया, विसर्ग हट गया है, अतएव बिल्कुल सही है। मन प्लस मम प्लस में इतर, ममेत्र, गुण संधि है, बिल्कुल सही है। अक्ष प्लस में उहिणी, अक्ष प्लस में उहिणी, अक्षोहिणी। और नव प्लस में ऊढ़ा, नवोढ़ा। नव प्लस में ऊढ़ा, नवोढ़ा। अक्ष प्लस में उहिणी, अक्षोहिणी। कौन सा गलत है वो बताना है। सोचिएगा, जल्दी करके बताइएगा। नव प्लस में उड़ा, नवोढ़ा, ये वाला विकल्प गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अगला है राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है। राज ऋषि, राजा प्लस में ऋषि, क्या बन जाएगा, राज ऋषि, राजा प्लस में ऋषि, गुण संधि, राज ऋषि। कौन सी संधि है, गुण संधि, राज ऋषि। कैसे होगा देखते हैं। राजा प्लस में ऋषि, यहाँ पे क्या है, आ है, आगे क्या है, री है, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, अर। तो यहाँ पे रा तो हमारा है, जय में से आ निकाल चुके, जय आधा था, लेकिन जय में ये ए मिल गया तो क्या बन गया, संपूर्ण जय बन गया, स्वर सहित जय बन गया है, राज हो गया। और पीछे जो ये हमारा र है, ये कहाँ चला जाएगा, इस सी के ऊपर चला जाएगा, राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि क्या बोलेंगे, राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि नहीं बोलेंगे, राजर्षि। ठीक है, और कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। ठीक, कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया है। और अगला है निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। पावक में क्या बनेगा, पावक में क्या होगा बेटा, चलिए मैं इसको बता दूं, इसका बनेगा पहु प्लस में अक। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस में अक्ष, प्रत्यक्ष, यण संधि है। नरेश, नर प्लस में ईश, नरेश। कौन सी संधि है, गुण संधि है। नर प्लस में ईश, नरेश,
गुण संधि। और जगन्नाथ ये क्या है, जगत। अब 1 मिनट, जगत प्लस में नाथ क्या बन जाएगी, जगत, जगन्नाथ। तय किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। अगला क्या है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। पुनः प्लस में जन्म, कौन सी संधि है, पुनः प्लस में जन्म, तो कौन सी हुई, विसर्ग संधि हुई। कौन सी हुई, विसर्ग संधि। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, ट्रिक काम आएगी यहाँ पे। कौन सी ट्रिक, यण संधि वाली ट्रिक। कैसे, ये और वै से पहले आधा वर्ण आए तो क्या समझोगे, यण संधि। ये से पहले भय आया है तो क्या होगी, यण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अभी प्लस में उदय, अभ्युदय, यण संधि। ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन, इसी तरह के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। कोई अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पूछ लीजिएगा। निम्न में से किस विकल्प का संधि सही है, कवि प्लस में इंद्र, कविंद्र, यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है, दोनों एक ही जाति के, क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, लघु दिया है, तो ये तो गलत हो गया। राम प्लस में ईश, रमेश, ये भी गलत है। रमा प्लस में ईश होता है, राम प्लस में ईश नहीं होता है, रमेश का यह गुण संधि है। सखी प्लस में उचित, ई है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो क्या बदल जाएगा, ई ये में बदल जाएगा, तो सख्युचित बिल्कुल सही है। सखी प्लस में सख्युचित, यण संधि। सत्य प्लस में नारी, सन नारी होता है, सद नारी नहीं होता है, क्या होता है, सन नारी। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, यण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निम्न में से किस विकल्प का संधि सही नहीं है, सोचिएगा। जल प्लस में ओद, जलोद। एक प्लस में एक, एक एक। षट प्लस में माँ, षणमा। सु प्लस में अच्छ, स्वच्छ। कौन सा सही नहीं है, जल्दी से चयन कीजिएगा। कर लिया होगा और रिप्लाई भी आ गया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जब आप कमेंट करते हैं, सही विकल्प का चयन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। जल प्लस में और बिल्कुल सही है। एक प्लस में एक, एक एक होता है, वृद्धि संधि, यहाँ पे एक एक है, ठीक है, नहीं होगा, यही गलत है। सट प्लस में मास, षण्मास होता है। सु प्लस में अच्छ, स्वच्छ होता है। जल प्लस में जलोद होता है। और अगला है, इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है, सही है वो बताना है। देखिए बेटा, निष्ठुर, नी प्लस में स्थुर, स्थुर का अर्थ होता है मानव, और नी का अर्थ होता है जिसमें दया भाव ना हो, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। और पर्यटन, परि प्लस में अटन, पर्यटन। वार्ता, वार्त प्लस में अलाप। और भानु प्लस में उदय। देखिए बेटा, भानुदेव, यहाँ क्या आएगा, छोटा हुआ आएगा, लघु आएगा, भानु प्लस में उदय। और ये वार्ता प्लस में आलाप होगा, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। परि प्लस में, यहाँ भी क्या आएगा, परि प्लस में अटन, पर्यटन, यहाँ पे लघु ई आएगी। और नी प्लस में स्थुर, ये बिल्कुल सही है, निष्ठुर। ठीक है, नी प्लस में स्थुर क्या बन जाएगा, निष्ठुर। आप कहोगे ठह कहाँ से आ गया, मूर्धन्य से कहाँ से आ गए, नियम है बेटा, निष्ठुर बनेगा, नी प्लस में स्थुर, निष्ठुर। पहला विकल्प इसमें सही है। अच्छा अगला है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, गलत है वो बताना है। मातृ प्लस में आज्ञा, मात्राज्ञा, कौन सी संधि हुई, यण संधि। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। तय और रे मिलके बनते त्रय, त्रय में आप मिल गया तो क्या बन गया, त्रा, मात्रा आ गया। देवी प्लस में अर्पण, देवर्पण, ये संधि विच्छेद हम कर चुके हैं, ये अण संधि है। वाक प्लस में इस व्यंजन संधि है, वागीश है। कै के बाद किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण क्या हो गया, कै। यदि कोई भी स्वर आता है या फिर य है आता है, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग का नहीं, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो कै का तीसरा कौन सा है, गै, तो क्या बन गया, वागीश। वर्षा प्लस में ऋतु गुण संधि है, या वर्षऋतु बनेगा, वर्षाऋतु नहीं बनेगा, क्या बनेगा इसका, वर्षऋतु बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, वर्षऋतु। चलिए आगे बढ़े।
और इनमें से कौन सा संधि विच्छेद शब्द सही नहीं है वो बताना है। धनेश धन प्लस में ईश बिल्कुल सही है। राकेश राग प्लस में ईश। उर्गारी उर्ग प्लस में अरी उर्गारी। और यहाँ भी है यहाँ भी है तो क्या बन गया आ बन गया है, दीर्घ स्वर संधि होगी उर्गारी अतः प्लस में अतः ये भी सही है, विसर्ग घट गया है अतएव बन गया है। और धनेश धन प्लस में ईश, ये धनेश सही है। राकेश राकेश किसको कहते हैं, पता है किसको कहते हैं? चांद को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, शशि को कहते हैं, शशांक को कहते हैं, सोम को कहते हैं, ठीक है, रजनीश को कहते हैं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राक नहीं होता राका होता है। राका किसको कहते हैं, रात को कहते हैं। राका प्लस में ईश, राका यानी कि रात का भगवान, रात का भगवान कौन है, चांद, क्या बन जाएगा राकेश, यही गलत है इसमें, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। और अगला है इनमें से कौन सा शब्द गलत है। सु प्लस में सुप्ति, सुसुप्ति बिल्कुल सही है। सुसुप्ति यानी कि जागरण, ठीक है, नहीं सुसुप्ति जो सो जाता है उसको कहते हैं सुसुप्ति, सोया हुआ। सुसुप्ति का विलोम हो जाएगा जागृति। सत्य प्लस में शास्त्र, सच शास्त्र बिल्कुल सही है। हबी प्लस में इष्ट, हबीस, अरे भाई ये कई बार आ चुके हैं, यही गलत है। यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे तो क्या बनेगा हबीस्ट, भी क्या आएगा बड़ा आएगा, ठीक है। सो प्लस में इच्छा स्वेच्छा गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वागीश का क्या होगा, ये भी हम अभी थोड़ी देर पहले किया था। वाक प्लस में इस वागीश कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। पहला ही नियम लागू हो रहा है, वाक प्लस में इस वागीश। उम्मीद करती हूँ ये सभी अब तक के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और साथ ही स्वर संधि क्या होती है, दीर्घ क्या होती है, व्यंजन क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, इनके इन सब के विषय में बहुत अच्छे से आपने जानकारी ग्रहण कर ली होगी। फिर भी कुछ रह गया हो, कोई संदेह है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और अगली क्लास में आगे की संधि शब्दों के साथ फिर से मिलते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। शुभ, आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।